श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको हिंदी महीने से जानकारी दे रही हूँ कि हिंदी महीने चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ, इन सब महीनों में सूर्य की किस राशि में स्थिति होती है, इस बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। कि देखिए, आपका सूर्य यदि चैत में आपका जन्म हुआ है, तो चैत में जन्म हुआ है तो आपका सूर्य 12 नंबर की राशि में होगा, मीन राशि में। आपका बैसाख महीने में जन्म है तो सूर्य मेष राशि में हो जाता है। ये उच्च राशि सूर्य की उच्च राशि होती है। और ज्येष्ठ महीना जो होता है, जेठ का महीना होता है, उसमें सूर्य वृषभ राशि में रहता है। आषाढ़ महीना जब होता है, उसमें सूर्य 3 नंबर की राशि में होता है, मिथुन राशि में होता है। सावन के महीने में सूर्य 4 नंबर की राशि में होता है। भादों के महीने में सूर्य 5 नंबर की राशि में रहता है। कुआर के महीने में आश्विनी महीना जब नवरात्र आता है, उस महीने में सूर्य 6 नंबर की राशि में होता है, कन्या राशि में। और कार्तिक महीने में सूर्य नीच का हो जाता है। देखिए, बैसाख महीने में उच्च का हुआ तो कार्तिक महीने 7वां महीना है, तो उसमें नीच का हो जाएगा, उसमें इसकी शक्ति कम हो जाती है सूर्य की। और 8वां वृश्चिक राशि में सूर्य जब होगा तो मार्गशीर्ष का महीना होगा, अगहन जिसको कहा जाता है। जो दिवाली के बाद मार्गशीर्ष महीना आता है, वो अगहन महीना भी उसको कहते हैं। सूर्य जब पूस में होगा, पूस महीना होगा, माघ के पहले जो आता है, उसमें 9 नंबर की राशि में सूर्य होगा। और माघ महीने में सूर्य मकर राशि में गोचर करता है। ये तो सबको पता होगा कि वो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश माघ महीना की शुरुआत होती है। तो माघ महीने का ये गोचर करता है मकर राशि में, तो माघ का वो महीना रहता है। माघ मकर रविगत होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। तो माघ महीने में सारे तीर्थपति जो हैं, जितने विश्व के तीर्थों के राजा सब यहीं पे आते हैं, तो इसलिए माघ के महीने को गंगा स्नान के लिए पवित्र माना गया है। और उसमें बहुत प्राचीन समय से बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके स्नान करते थे। और तीर्थपतियों का भी आगमन होता था, देवताओं का भी आगमन होता था। वो किसी न किसी रूप में आ करके माँ गंगा का स्नान करते थे। माघ महीने में सूर्य 10 नंबर पे होगा, और फागुन महीने में सूर्य 11वें नंबर की राशि में, 11 नंबर कुंभ राशि में होगा। फिर चैत में 12 नंबर की राशि में होगा। तो सूर्य ऐसे गोचर करता है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। ये हिंदी का महीना है। चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ कुआर कार्तिक मार्गशीर्ष पूस माघ फागुन। ये हिंदी के महीने से सूर्य की स्थिति के बारे में जानकारी दे रही हूँ, क्योंकि हमारी ज्योतिष की गणना जो होती है वह सूर्य से होती है। और हिंदी महीने से ही ज्योतिष का सारा काम हिंदी के महीने से ही होता है। आपकी उदया तिथि ली जाती है, तो आपका किस राशि में कब संक्रांति हुई, ये सब हिंदी महीने से होता है। और 1-2 ये जनवरी फरवरी जो है, ये तो अंग्रेजी हिसाब से है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। आप भी जान सकते हैं कि आपका पूस में महीना जन्म हुआ है तो आपका किस राशि में होगा। आपका सूर्य, आपका चैत में जन्म हुआ है तो आपका किस नंबर की राशि में आपका सूर्य है, ये आप अपनी कुंडली में देखिए। उससे फल का भी निर्धारण होता है। वैशाख महीने में सूर्य उच्च का होता है। यदि आप वैशाख महीने में जन्म है आपका, और सूर्य आपका 10वें भाव में लग्न में बैठा हो, तृतीय भाव में बैठा हो, तो आप बहुत बलिष्ठ व्यक्ति, आत्मा से मजबूत और सरकार से टच होकर कार्य करने वाले व्यक्ति होंगे। सूर्य आपका प्रथम भाव में, 10वें भाव में, ये भाव इसका बहुत, और 9वें भाव में सूर्य होगा, तो सरकार से आपका कहीं ना कहीं टच होके आप कार्य करेंगे। सूर्य की स्थिति इन्हीं महीनों पे निर्भर होती, किस महीने में सूर्य उत्तम परिणाम देने वाला होता है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तुला में नीच का हो जाता है। और जो मित्र राशियों में सूर्य, जैसे सिंह राशि में सूर्य होगा, तो वो भी बहुत उच्च फलदायी देगा। भादों के महीने में, भादों और कुआर का जो महीना होता है भी, उसमें
सूर्य उच्च का होता है। ये भी सूर्य आपके बहुत ऊंचे पद पे आपको ले जाता, स्वाग्रही सूर्य हो जाता है। ये यदि दशम भाव में हो भादों के महीने में, तो भी आप बहुत उच्चता को प्राप्त होने वाले व्यक्ति होंगे। तो आज मैंने आपको चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादौ, कुआर, कार्तिक, गहन, पूस, माघ, फागुन, इन महीनों में सूर्य किस राशि में स्थित होता है इस बारे में जानकारी दी। नमस्कार।